ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग भर की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में मावा पनीर पर बड़ी कार्रवाई, नाकोड़ा एजेंसी सहित 3 जगहों पर छापा। न्यूज 91 की खबर का बड़ा असर, छात्र से मुर्गा कटवाने वाले टीचर पर गिरी गाज। मानवता शर्मसार करने का मामला आया सामने, अस्पताल के बाहर 6 घंटे तक तड़पती रही प्रसूता और नवजात। और एमबी अस्पताल में छत से गिरा पंखा, मरीज की मौत, प्रबंधन ने मौत का कारण बीमारी को बताया। उदयपुर पुलिस जिला स्पेशल टीम ने सोमवार को मिलावटी मावा और पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने दिल्ली गेट स्थित नाकोड़ा एजेंसी, नवरत्न कॉम्प्लेक्स स्थित एक डेयरी और नवनिया गांव स्थित एक फैक्ट्री पर एक साथ छापे मारे। जानकारी के अनुसार जिला स्पेशल टीम को सूचना मिली थी कि नाकोड़ा एजेंसी पर खराब मावे और पनीर की सप्लाई की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस और चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। नाकोड़ा एजेंसी की दुकान और एक लोडिंग वाहन से 800 किलो से अधिक पनीर और मावा जब्त किया। पुलिस ने मौके पर ही मावे और पनीर की गुणवत्ता की जांच करवाई, जिसमें कई खामियां सामने आई। इसी दौरान नवरत्न कॉम्प्लेक्स स्थित डेयरी और नवनिया गांव की फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की गई, जहां से बड़ी मात्रा में संदिग्ध मावा और पनीर बरामद किया गया। फिलहाल तीनों स्थानों पर जांच की जा रही है और सैंपल लेकर लैब परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। जिला पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर अब सख्त अभियान चलाया जाएगा। खराब और मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। उदयपुर जिले के आदिवासी ब्लॉक कोटड़ा के सावन क्यारा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रा से मुर्गा कटवाने के मामले में आखिरकार बड़ी कार्रवाई हो गई। न्यूज 91 ने जब इस शर्मनाक घटना को उजागर किया तो प्रशासन हरकत में आ गया। खबर का सीधा असर यह हुआ कि आरोपी शिक्षक मोहन डोडा को रविवार देर शाम निलंबित कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस कृत्य से शिक्षा विभाग की छवि को गहरी चोट पहुंची है। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मावली रहेगा। यह मामला शनिवार दोपहर सामने आया था, जब 9वीं कक्षा का अंग्रेजी का पेपर चल रहा था। इसी दौरान मोहनलाल डोडा ने एक छात्र को परीक्षा कक्ष से बाहर बुलाया और स्कूल परिसर के बाहर ले जाकर मुर्गा काटने व साफ करने के लिए कहा। गांव के एक व्यक्ति ने घटना देखी और तुरंत जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी। न्यूज 91 ने जब इस खबर का प्रसारण किया तो मामले ने तूल पकड़ा और जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मामले में त्वरित जांच के आदेश दिए। कोटड़ा एसडीएम हसमुख कुमार की जांच में यह पुष्टि पाई गई कि परीक्षा के दौरान छात्र से मुर्गा कटवाया गया था। इतना ही नहीं, स्कूल में पोषाहार वितरण में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आई। प्रशासन ने इसे शिक्षा व्यवस्था की गरिमा पर हमला मानते हुए सख्त कदम उठाया। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र के नांदेशमा अस्पताल से बेहद दर्दनाक और मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। चलवा गांव निवासी लेरकी गमेती को देर रात प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिस पर परिजन उसे तत्काल नांदेशमा के राजकीय अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया।
गंभीर हालत में जब परिजन महिला और नवजात को अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां का मुख्य दरवाजा बंद मिला। न तो कोई चिकित्सक था, न स्टाफ मौजूद था। दर्द से कहराती प्रसूता अस्पताल परिसर से बाहर ही 6 घंटे तक तड़पती रही। इस दौरान किसी भी मेडिकल स्टाफ का न आना अस्पताल की घोर लापरवाही को उजागर करता है। अंततः घाव की एक महिला ने नवजात की नाल काटी, जिससे मां और शिशु को अलग किया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को शिकायत कर अस्पताल की बदहाली पर गहरा रोष जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय पर चिकित्सीय सुविधा मिलती तो मां और बच्चे की हालत इतनी नहीं बिगड़ती। जब अस्पताल पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण दवे से बात की गई तो उन्होंने खुद को उदयपुर में मां की सेवा में व्यस्त बताकर सफाई दी। अस्पताल में एक नर्सिंग स्टाफ, एक एलटी और एक फार्मासिस्ट की तैनाती बताई गई, लेकिन रात के समय कोई भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। इस घटना ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं की भयावह स्थिति और सरकारों के खोखले विकास दावों की सच्चाई को बेनकाब किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक आम जनता लापरवाह सिस्टम की कीमत चुकाती रहेगी। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। उदयपुर के महाराणा भूपाल सरकारी अस्पताल में रविवार को एक बेहद लापरवाही भरी घटना सामने आई, जिसने अस्पताल प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा की पिपलिया कला निवासी 49 वर्षीय ओम प्रकाश, जो इलाज के लिए मेडिसिन विभाग के वार्ड नंबर 104 में भर्ती थे, उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तड़के अस्पताल के वार्ड की छत से पंखा गिर गया, जो 2 मरीजों के बीच गिरा। इस हादसे में 11 नंबर बेड पर भर्ती ओम प्रकाश के नाक और होठों पर चोटें आई। तुरंत उपचार शुरू किया गया, लेकिन सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ओम प्रकाश की तबीयत में सुधार हो रहा था और पंखा गिरने से लगी चोटों के चलते उनकी जान चली गई। इधर अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही से पल्ला झाड़ते हुए दावा किया है कि ओम प्रकाश की मौत टीबी, निमोनिया और फेफड़ों में पानी भरने जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हुई है। अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन ने कहा कि पंखा गिरने से सिर पर गंभीर चोट नहीं आई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर की चोट की पुष्टि नहीं पाई गई। हालांकि सवाल यह उठता है कि आखिर सरकारी अस्पताल में इस कदर लापरवाही कैसे हो सकती है कि मरीजों की जान के ऊपर ही जर्जर उपकरण लटके रहे। अगर वार्ड की समय पर मरम्मत और देखभाल की जाती तो शायद यह हादसा टल सकता था। हाथीपुल थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी मुन्नीबाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड क्षेत्र के आगरिया गांव में अचानक एक बाड़े में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग गांव के आबादी क्षेत्र में रहने वाले दीपाराम भील, देवीलाल और जगदीश दास वैष्णव के बाड़े में लगी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही आमेट नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन बाड़े में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि आसपास के लोगों में डर का माहौल हो गया। स्थानीय प्रशासन ने आगजनी की घटना की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती तो आग आसपास के मकानों तक फैल सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। आग के चलते भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के प्रबंध अध्ययन संकाय में आयोजित SICTE स्वीकृति सार्वभौमिक मानवीय मूल्य आधारित शिक्षा विषयक संकाय विकास कार्यक्रम के तृतीय दिवस का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में समाज में सहयोग, श्रद्धा और समर्पण की भावना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह ने कहा कि विद्यार्थी के गुणों को निखारने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने शिक्षा में मानवीय मूल्यों को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि भारतीय विद्या को यथार्थ रूप से जीवित करना आज के समय की अनिवार्यता है।
उन्होंने नवसृजन और संकल्प की दिशा में शिक्षक के मार्गदर्शन को अत्यंत आवश्यक बताया। कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेव ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सुबह का आकलनश यानी आत्मविश्लेषण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक का कर्तव्य है कि वह ज्ञान से सही स्वरूप को पहचानते हुए निरंतर सीखने की भावना बनाए रखे। SICT के प्रशिक्षक डॉक्टर B.K. शर्मा ने स्वयं में संयम के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि जिम्मेदारियां समझने के लिए व्यक्ति का संयमित होना आवश्यक है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय प्रशिक्षक डॉक्टर अलका स्वामी ने संबंधों में विश्वास की भूमिका पर चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर चंद्रेश छतलानी ने किया, जबकि कोटा विश्वविद्यालय की अनीता सुखपाल और राजस्थान विद्यापीठ की डॉक्टर हिना खान ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण के अनुभव साझा किए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नीरू राठौड़ ने किया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में मावा पनीर पर बड़ी कार्रवाई, नाकोड़ा एजेंसी सहित 3 जगहों पर छापा। न्यूज 91 की खबर का बड़ा असर, छात्र से मुर्गा कटवाने वाले टीचर पर गिरी गाज। मानवता शर्मसार करने का मामला आया सामने, अस्पताल के बाहर 6 घंटे तक तड़पती रही प्रसूता और नवजात। और MB अस्पताल में छत से गिरा पंखा, मरीज की मौत, प्रबंधन ने मौत का कारण बीमारी को बताया। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।